अनुपमा सीरियल से जुड़ी एक नई अपडेट लेकर हम आपके सामने आए हैं। स्टार प्लस ने आखिरकार नया प्रोमो रिलीज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रोमो में ऐसा नया क्या है। सच कहें तो ये प्रोमो आज नहीं तो कल आना ही था। इसकी चर्चा हम काफी समय से अपने वीडियो के माध्यम से कर रहे थे और आप भी लगातार कमेंट्स में यही बात कह रहे थे। ऐसे में इस प्रोमो ने कोई बड़ा सरप्राइज या नया ट्विस्ट नहीं दिया। ऑफिशियल प्रोमो में दिखाया गया है कि अनु सेमी फिनाले से बाहर हो चुकी है। लेकिन ये ट्रैक देखकर कुछ नया महसूस नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी मेकर्स कई बार यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं। पिछले प्रतियोगिताओं में भी अनुपमा कई बार बाहर हुई, फिर किसी न किसी वजह से दोबारा एंट्री मिली और आखिर में वही प्रतियोगिता जीत गई। इस बार भी कहानी लगभग उसी दिशा में जाती दिखाई दे रही है। आखिर शो का नाम ही अनुपमा है, तो दर्शकों को भी यही उम्मीद है कि अंत में जीत उसी की होगी। दूसरी ओर टिंकू का व्यवहार लगातार अहंकार से भरा हुआ दिखाया जा रहा है। वह किसी की इज्जत और सम्मान नहीं करता। ऐसे में अगर वही जीत जाए तो कहानी का संदेश क्या होगा। प्रोमो में बताया गया है कि सेमीफिनाले की आखिरी टीम जो फिनाले में पहुंचती है वह अनुज कैफे की टीम है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। वह कहती है कि उसके सपनों का घर बिखर गया और अब वह अपना सपना कैसे पूरा करेगी। लेकिन यह इमोशनल ट्रैक भी अब नया नहीं लगता। लंबे समय से दर्शक इसी तरह की कहानी देखते आ रहे हैं। अगर आपने शुरुआत से अनुपमा सीरियल देखा है तो आपको पता होगा कि इस तरह के ट्विस्ट पहले भी कई बार दिखाए जा चुके हैं। यही वजह है कि कई बार कहानी की आलोचना होती है। जब एक ही तरह की कहानी बार बार दोहराई जाती है तो उसमें न सरप्राइज बचता है और न ही उत्सुकता। दर्शक कुछ नया, अलग और प्रभावशाली देखना चाहते हैं। संभावना यही लग रही है कि अभी सेमीफिनाले तक अनुपमा का नाम बाहर रहेगा। उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि वह दोबारा फिनाले में एंट्री कर लेगी। तब तक शाह परिवार में दुख का माहौल रहेगा। अनुपमा के टूटे हुए सपनों को दिखाया जाएगा और दिग्विजय खुद को इस हार का जिम्मेदार मानेगा। सेमीफिनाले के टास्क में प्रेम और राही एक टीम में थे, जबकि दिग्विजय और अनुपमा दूसरी टीम में। दोनों टीमों को मिलकर खाना बनाना था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अगर दिग्विजय इतना प्रतिभाशाली शेफ है और पहले सावी कैफे भी संभाल चुका है, तो वह एक साधारण रोटी भी सही तरीके से क्यों नहीं बना पाया। आखिर ऐसी क्या गलती हुई कि उनकी टीम हार गई। अगर इसके बाद भी अनुपमा को फिनाले में दोबारा एंट्री मिल जाती है तो दर्शकों के लिए इसमें नया क्या रह जाएगा। यही कहानी पहले भी कई प्रतियोगिताओं में दिखाई जा चुकी है। इसलिए अब मेकर्स को कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जो दर्शकों को सच में चौंका दे और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके।